घोसी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी था और जिस तरीके से अब तक परिणाम आ रहे हैं और जो काउंटिंग चल रही है उस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अब तक की जो काउंटिंग देख रहे हैं, खुशी तो हो रही हो? जो अब तक की काउंटिंग और परिणाम आए हैं और उससे अच्छे परिणाम आएंगे। अभी जिधर का खुला है और जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा जो वोट है वो बढ़ता जाएगा और बीजेपी पीछे छूटती चली जाएगी। और मैं तो रहा हूँ 12-15 दिन वहीं लगातार रहा हूँ और देखा है घोसी की जनता ने, मैं धन्यवाद देता हूँ घोसी की जनता को कि उन्होंने जो निर्णय लिया, बेलगाम बीजेपी, झूठ बोलने वाली बीजेपी, जुमलेबाजी वाली पार्टी और जो 2-3 नेता थे जो अपना दल बनाए थे, अपनी ठेकेदारी समझ रहे थे, उनकी ठेकेदारी का भी खत्म करने का काम घोसी की जनता ने किया है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हों और चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हों और चाहे अवसरवादी हों ये दारा चौहान, इनको सबको ठीक करने का काम किया। और बीजेपी जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रही थी, बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, और 10 साल से केंद्र में बैठे हैं, 7 साल से उत्तर प्रदेश में हो गया है, लेकिन जुमलेबाजी चल रही है। इनकी जुमलेबाजी पे भी रोक लगाने का काम घोसी की जनता ने किया और घोसी की जनता ने जाति धर्म मजहब से हट के सभी जाति वर्ग धर्मों के लोगों ने दिया है। और इस बार भारी संख्या में निषादों ने भी मतदान किया है और डॉक्टर संजय निषाद को सबक सिखाने का काम किया कि आप जुमलेबाजी बंद करो। ओम प्रकाश राजभर को भी चेतावनी दी है वहाँ की जनता ने कि जिस तरीके के अनाप शनाप बयानबाजी करते हो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे जिस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे थे, वो जनता ने इन सब का मुंह बंद करने का काम किया है। अगला सवाल मेरा ये कि सरकार ने पूरी ताकत झोंके रखी थी, 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री और खास करके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को या केशव प्रसाद मौर्य डेरा डाल दिया। ये 2 डिप्टी सीएम और कितने मंत्री, दर्जनों मंत्री, 50 मंत्री रहे होंगे और वो अधिकारियों पे दबाव बनाए थे। कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, कोतवाल, कोटेदार, सब पे दबाव था और सब नीचे प्रधानों तक को धमका रहे थे, जनता को धमका रहे थे। जहां हमारे मतदाता हैं उन मतदाताओं के यहाँ पुलिस भेज रहे थे, बूथ जो अध्यक्ष बने थे उनको धमकाया जा रहा था और कितने लोगों को गिरफ्तार भी किया, कितने जगह वोट, जबकि निर्वाचन आयोग का काम है कि प्रशासन का काम है मत प्रतिशत बढ़ाना, लेकिन बीजेपी लगी थी मत प्रतिशत घटवाने में। जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई थे, जहां जहां हमारे मतदाता थे, उनको रुकवाने का काम कर रही थी। लेकिन जनता खड़ी हो जाती है तो कोई सरकारी तंत्र, कोई अमला कुछ नहीं कर पाएगा। जब जनता खड़ी हो गई, घोसी की जनता ने जवाब दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2024 से पहले ये वानगी है और ये यही नमूना है। और जो गठबंधन जीता है, समाजवादी पार्टी जीत रही है, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पे जो ठप्पा लगा रही है जनता, ये वानगी है। 2024 में भी देख लेना, पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा बीजेपी की इसी तरह से सफाया होगा। तो क्या ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनने देंगे? उन्होंने तो बड़े बयान दिए थे कि SFI भेज देंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। ये भी कहा था कि बुद्धि 12 बजे बात खुलती है। देखिए, उनकी बातों को ज्यादा संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जनता ने खुद संज्ञान ले लिया है और जनता ने उनको जवाब दिया है। घोसी की जनता ने जवाब दिया है। ओम प्रकाश राजभर कहते थे सब कुछ पूर्वांचल में उन्हीं की बदौलत हो रहा है और सारे मतदाता उनके गुलाम हो गए, सारे राजभर उनके गुलाम है। अब राजभर भी उनको छोड़ चुका है और डॉक्टर संजय निषाद को निषाद भी छोड़ चुका है। भारी संख्या में लोगों ने, इन जातियों के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और जो बीजेपी फॉरवर्ड पे भी अपनी बपौती समझती थी, उन लोगों ने भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। दलितों ने भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, पिछड़ों ने भी वोट दिया है और ये सब वोट मिलके बीजेपी की बुरी तरह से पराजय होने जा रही है। जो बीजेपी जो अपने केंद्र की भी तंत्र लगाया था, उत्तर प्रदेश का भी सारा तंत्र लगाया था, 2 डिप्टी सीएम लगातार कैंप किए हुए थे, मुख्यमंत्री स्वयं गए थे और अनाप शनाप बयानबाजी से लेके गुंडागर्दी से लेके जितनी गुंडई, दारू, रुपया, पैसा सब कुछ बांट रहे थे, धमका भी रहे थे।
उसके बावजूद भी घोसी की जनता ने जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में मतदान करके दिया है, ये निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, जिस बड़े राज्य में डबल इंजन की सरकार को जनता ने हराने का काम किया और माननीय अखिलेश यादव जी पे भरोसा करने का काम किया। तो हमसे बात करने के लिए आपने सुना डॉक्टर राजपाल कश्यप जी की, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये घोसी के जो परिणाम आ रहे हैं वो अखिलेश यादव की नीतियां और रीतियां ही हैं जिस पर जनता मोहर लगा रही है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।